हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ट्रेडर्स कैफ़े चैनल पे। फ्राइडे के लिए लेवल्स विद पीयूष में हम लोगों ने कहा था कि मार्केट 83,000 का एक रेजिस्टेंस ले सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। और जब कभी भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताता है। यही हम लोगों ने ये लेवल्स विद पीयूष जो सेंसेक्स के बारे में है, यहाँ पे आप इस क्लिप को सुन सकते हो। फॉर मंडे ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट नियर बाय फ्लैट या फिर थोड़ा ऊपर क्लोज हुए हैं। अभी हमें मंडे के लिए जो हम लोग काम करते हैं वो होता है हमारा काम बैंकेक्स में। बैंकेक्स में जो काम होगा वो अभी इस तरीके से हम लोग कल के लिए प्लान कर रहे हैं कि अगर आप सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, ये सभी को पता है। वही सेंसेक्स में सेम है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई ब्रेक होने का है। सो बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस और बाकी है। सो हम लोग ये इतना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी वन साइड मूवमेंट मारेगा फॉर अप डायरेक्शन, क्योंकि जब भी मार्केट को एक सिंगल वे में रैली करना होगा उसमें बैंक निफ्टी को भी साथ देना पड़ेगा, तब जाके ही निफ्टी एक वन साइड रैली कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो अगर हम लोग मंडे के लिए लेवल देखते हैं, सो प्लानिंग इस प्रकार की है कि आप देख सकते हो कि मार्केट में जब वन साइड मूवमेंट से ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है, सो ये जो सपोर्ट जो अभी तक जो रेजिस्टेंस था वो मे बी सपोर्ट जैसा रिएक्ट कर सकता है फॉर द मंडे। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग वेट करेंगे 25,450 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने का। सेम अगर आप सेंसेक्स में देखते हो तो हम लोग सेम यहाँ पे भी वही देखेंगे कि मार्केट 83,100 का लेवल कब ब्रेक कर रहा है। जब कभी भी मार्केट निफ्टी में वन साइड का मूवमेंट लेके ब्रेक करने की कोशिश करेगा, हम लोग पुट साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा हमारा पुट साइड में स्क्यू बना के लेके जा सकते हैं फॉर द बैंकेक्स, क्योंकि अपसाइड में मूवमेंट जो आ सकता है वो काफ़ी तेज़ी से वन वे डायरेक्शन में आ सकता है। रही बात डाउन साइड की, अगर मार्केट मान लेते हैं कि जो ऑल टाइम हाई था पहले का वही ब्रेक करके अगर डाउन साइड में क्लोज करता है, इसका मतलब हम लोग ये भी मान सकते हैं कि फ़िलहाल अभी भी जो रेजिस्टेंस उन्होंने ब्रेक किया था निफ्टी में वो एक फॉल्स रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऐसा भी यहाँ पे हमें मंडे को देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट में निफ्टी मंडे के दिन अगर डाउन साइड में क्लोज होता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल के डाउन साइड में क्लोज होता है, तो फिर यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है। वो कैसे होता है कि एक वन साइड का मूव आया है, उसके बाद एक यहाँ पे इस तरीके से फ्लैग बनेगा, कंसोलिडेट करेगा। जब कभी निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है उस टाइम तक बैंक निफ्टी अपने हाई के पास पहुंचने का काम कर सकता है। सो ये जो प्राइस एक्शन है कि अगर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे और उसी टाइम पे बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, सो फिर ये दोनों इंडेक्स एक जैसा टाइम फ्रेम में काम करना शुरू कर देंगे और तब जाके एक अच्छा सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। फ़िलहाल के लिए निफ्टी में काफ़ी रेजिस्टेंस तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन आप देखिएगा जब कभी भी निफ्टी अपसाइड के लिए कोशिश करेगा वो हर बार एक रेजिस्टेंस लेके कुछ टाइम बाद वो उतने ही ज़ोर से नीचे गिर सकता है, क्योंकि उसे बैंक निफ्टी का प्रेजेंस नहीं मिलेगा। तो हम लोग फ़िलहाल मार्केट में ये पूरे होल मंथ के लिए ऐसा कुछ ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स अगर सेम लेवल पे सेम काम कर रहे हो और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमें जो ट्रेड मिलेगा वो भी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग क्रूशियल लेवल्स पे खड़े हैं जो कि फॉल्स ब्रेकआउट की तरफ भी जा सकता है। सो हम लोग आगे का जो हमें लेवल आपको बताना है वो इसी प्रकार के हैं कि हमारा जो प्लान है वो सिंपल है
कि हम लोग सबसे पहले निफ्टी के बारे में देखने वाले हैं कल। अगर निफ्टी अपना रेजिस्टेंस को निकालता है तो बैंक निफ्टी में या फिर जो बैंकेक्स में हम लोग ट्रेड बनाएंगे, जो पोजीशन बनाएंगे, वो कॉल साइड थोड़ा कम होगा और पुट साइड ज़्यादा होगा, मतलब कि साइडवेज टू बी अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएंगे हम लोग, बुलिश के लिए पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके कहीं डाउन साइड में आ रहा है तो हम लोग फिर टोटली साइडवेज के लिए पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग नहीं देख रहे कि कहाँ काफ़ी गिरावट होगी या फिर यहाँ से काफ़ी अपसाइड में मार्केट जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो कल का हमारा क्लियर कट व्यू है कि हम लोग साइडवेज टू बुलिश के लिए पोजीशन बनाने का कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अगर नेगेटिव होता और अगर हमारे मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम होता तो हम लोग डाउन साइड के लिए देख सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अप साइड के लिए ही कोशिश करेंगे। सो ट्रेडर्स कैफ़े के बारे में अगर आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ तो ट्रेडर्स कैफ़े हम लोग का एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग नए ट्रेडर्स को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हैंड टू हैंड स्ट्रैटेजीज हम लोग उनको सिखाते हैं। आप सभी लोग ट्रेडर्स कैफ़े के चैनल पे अगर आप विज़िट करोगे तो आप ये देखोगे कि ये ऐसा एक लौता चैनल है जहाँ पे हम लोगों ने लाइव ट्रेड्स किए हैं। ओके, हम लोग मार्केट में लाइव आके आपको सब ट्रेड्स करके बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कंसेक्यूटिव विनिंग्स है। इवन जो थर्सडे का दिन था 1 DT एक्सपायरी, जहाँ पे काफ़ी लोगों का लॉस था, उस टाइम पे हम लोगों ने हमारा सबसे बड़ा हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया था। 54.8 लाख हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया था। सो एक बार आप यहाँ पे विज़िट करिए, आप एक बार हमारे ट्रेड्स को देखिए। और हम लोग रोज़ ही लाइव आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दिन लाइव आएंगे दूसरे दिन नहीं आएंगे, तो हम लोग रोज़ ही लाइव आते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक बड़ा ड्रॉडाउन अगर चल रहा है तो लाइव आके वो ड्रॉडाउन को कम करना या फिर उसको पॉजिटिव में लेके आना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें दोनों तरफ ध्यान देना होता है। तो उसलिए उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेके हम लोग फिर से मार्केट में कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग अपने पोजीशन को बिल्डअप करते हैं धीरे धीरे और उसमें ग्रीन में लेके आने की कोशिश करते हैं। सो हम लोग कल भी लाइव रहेंगे। अगर आपको हमारे ट्रेड्स देखना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और थैंक यू सो मच, आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की है। हम लोग आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हो लेवल्स विद पीयूष में तो आप हमें कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा वो सभी चीज़ें फुलफ़िल करने की। सो टिल नाउ थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।